जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश श्रीवास्तव है। स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है क्या, इसको बनाया क्यों गया, इसका काम क्या है, बहुत कुछ है जानने को। निकल पड़ते हैं आज के सफर पर और जानते हैं लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। दोस्तों, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ये है क्या? द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। ये एक सरकारी बॉडी है which is established by the government for a fixed tenure, जिसको सरकार के द्वारा कुछ फिक्स समय के लिए बनाया जाता है। It act as an advisory body to the law ministry। ये लॉ मिनिस्ट्री जो हमारे देश की है उसकी एडवाइजरी बॉडी के तौर पर काम करती है उस फिक्स्ड इंटरवल के लिए, जितने इंटरवल के लिए इसको बनाया जाता है सरकार के द्वारा। तो याद रखिएगा, ये किसी भी तरह की परमानेंट बॉडी नहीं है, किसी भी तरह की लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं है, किसी भी तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ये एक तरह की एग्जीक्यूटिव बॉडी है जिसको सरकार के द्वारा बनाया जाता है फिक्स टेन्योर के लिए। उसके बाद इनका काम खत्म, ये एबॉलिश, एंड इनका काम है कि ये एज ए एडवाइजरी बॉडी के तौर पर काम करते हैं लॉ मिनिस्ट्री के लिए। तो ये नीदर स्टेचुरी नॉर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अच्छा, ये जो लॉ कमीशन बनाई जाती है इसमें सारे के सारे लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं। भैया, नाम में ही लॉ है तो लीगल एक्सपर्ट तो होंगे ना, ऐसा तो नहीं कोई बॉलीवुड का एक्टर होगा। अच्छा, पहली लॉ कमीशन बनाई गई थी हिंदुस्तान में 1955 में, और एमसी स्टेलवर्ड जो हमारे देश के पहले अटॉर्नी जनरल थे वो इसके चेयरमैन थे। फिलहाल हिंदुस्तान में कोई लॉ कमीशन नहीं है। आखिरी लॉ कमीशन आपकी जो 21वीं लॉ कमीशन थी वो अगस्त 2018 में खत्म हो गई। उसका काम खत्म, उसको एबॉलिश कर दिया गया। जैसा कि मैंने बताया, फिक्स टेन्योर के द्वारा के वक्त के लिए बनाया जाता है। अच्छा, द लॉ मिनिस्ट्री हैज इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ न्यू लॉ कमीशन। ये लॉ कमीशन को बनाने का जो आइडिया है, जो इनिशिएशन है, वो लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया था। अच्छा, ये जो कमीशन होती है ये गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट रखती है ऑन वेरियस मैटर ऑफ अ लीगल नेचर। अगर कोई भी मुद्दा है जिसमें लॉ से रिलेटेड कुछ बातें हैं तो उनमें अगर लॉ कमीशन को वो मुद्दा दिया जाता है तो उससे रिलेटेड रिपोर्ट वो सरकार को देती है। द रिपोर्ट आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। अच्छा, गवर्नमेंट के ऊपर वो रिपोर्ट बाइंडिंग नहीं होगी। सरकार चाहे तो उसको एक्सेप्ट कर सकती है, सरकार चाहे तो उसको रिजेक्ट कर सकती है। देखिए, एडवाइजरी बॉडी का काम यही होता है, एडवाइस देना। वो एडवाइस माना जाए ना माना जाए वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। अगला, लॉ कमीशन का इतिहास। देखिए, लॉ कमीशन हिंदुस्तान की आजादी के पहले से हिंदुस्तान में अवेलेबल है। पहला लॉ कमीशन आपका 1834 से बनाया गया था, 1834, क्योंकि चार्टर एक्ट आया था 1833 में। टीबी मैकॉले इस चार्टर एक्ट के चेयरमैनशिप थे, मतलब इनके चेयरमैनशिप के अंडर ये चार्टर एक्ट पास किया गया। एंड इस चार्टर एक्ट, ये जो चार्टर एक्ट है उसके पास होने के बाद हिंदुस्तान में पहला लॉ कमीशन बनाया गया 1834 में। अच्छा, द फर्स्ट कमीशन रिकमेंडेशन रिजल्टेड इन द कोडिफिकेशन ऑफ द पीनल कोड एंड द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये जो आप इंडियन पीनल कोड पढ़ते हैं ना, वो इसी लॉ कमीशन के रिकमेंडेशन पर कोडिफाई किया गया, पूरी की पूरी किताब निकाली गई। इसके अलावा आजादी के पहले 3 और लॉ कमीशन बनाए गए। एंड जितने भी लॉ कमीशन हैं, जो चारों लॉ कमीशन गए, मतलब हिंदुस्तान की आजादी के पहले 4 लॉ कमीशन थे, हैव कंट्रीब्यूटेड टू द स्टैटी बुक इमेंशली। मतलब हिंदुस्तान में जितना भी लॉ से रिलेटेड कोडिफिकेशन हुआ, जो कानून का कोडिफिकेशन हुआ, ये इन्हीं 4 लॉ कमीशन के कारण हुआ। इसका श्रेय इन्हीं चारों को जाता है। अच्छा, जैसा कि मैंने बता दिया कि आजादी के बाद एमसी स्टेलवर्ड हमारे देश के अटॉर्नी जनरल थे पहले, उनकी चेयरमैनशिप में हिंदुस्तान की आजादी के बाद पहला लॉ कमीशन बना और हिंदुस्तान में तरह तरह के लॉ रिफॉर्म्स लाए गए। और इस लॉ कमीशन ने, पहली लॉ कमीशन ने 14 रिपोर्ट सरकार को सबमिट की थी। अब सवाल उठता है कि लॉ कमीशन के मेंबर कौन कौन होते हैं। देखिए, लॉ कमीशन में आपका लीगल और जुडिशियल एक्सपर्ट्स होते हैं। बॉलीवुड के अभिनेता तो अभिनेत्री तो होंगे नहीं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चेयरमैन होता है, इसके अलावा कई सारे मेंबर्स होते हैं। द लॉ सेक्रेटरी एंड द सेक्रेटरी अंडर द लॉ मिनिस्ट्री आर एक्स ऑफिसो मेंबर। जो भी आपका लॉ सेक्रेटरी होगा और जो लॉ मिनिस्ट्री के अंडर सेक्रेटरी होगा वो इसका एक्स ऑफिसो मेंबर कहलाएगा। अगला,
सवाल है, अच्छा इनका काम क्या है? इनका काम भी तरह तरह का है, इनका काम भी तरह तरह का है। The main function of the Law Commission is to conduct research and review existing laws to bring in reforms। जो इस वक्त कानून है, लॉ कमीशन को क्यों बनाया जाता है? ताकि इस वक्त जो कानून है या सरकार के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उन पर रिसर्च करना, उनको रिव्यू करना और ये पता लगाना क्या इस तरह के कानूनों में परिवर्तन करने की जरूरत है या नहीं है, और अगर है तो सरकार को एज ए एडवाइजरी रिपोर्ट के तौर पर वो रिपोर्ट सबमिट करना सरकार के ऊपर निर्भर करता है, सरकार उसको माने या ना माने। इसके अलावा कुछ फंक्शंस और भी हैं, रीअपील और रिव्यू ऑफ ऑब्सोलीट लॉ, जो कानून खत्म हो चुके हैं उनको रिव्यू करना या सरकार को रेकमेंड करना कि इस कानून को दोबारा से रीअपील किया जाए या ना किया जाए। आइडेंटिफाइंग लॉज दैट आर नो लॉन्गर रेलिवेंट एंड कैन बी रीअपील्ड इमीडिएटली। अच्छा, कुछ कानून ऐसे होते हैं जो रेलिवेंट नहीं होते हैं तो सरकार को यह रेकमेंड करना कि यह कानून खत्म कर दिया जाए। आइडेंटिफाइंग लॉज दैट आर नॉट इन ट्यून विद द करंट क्लाइमेट ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड रिक्वायर चेंजेस। अगर मान लीजिए ट्रेड से रिलेटेड कोई कानून है, एक मुल्क से दो मुल्कों के बीच में जो ट्रेड होता है, जो व्यापार होता है, उससे रिलेटेड कोई कानून सरकार के द्वारा बनाया गया जो फिलहाल अभी वो ट्यूनिंग नहीं बिठा पा रखा गया जैसे ट्यूनिंग उसको बिठानी चाहिए थी करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग, तो उसको खत्म करने का रिकमेंडेशन भी या उसका क्या किया जाए उसकी एडवाइजरी भी दे सकती है। आइडेंटिफाइंग लॉ दैट रिक्वायर चेंजेस एंड टू मेक रिकमेंडेशन एज टू चेंजेस। अच्छा, कोई कानून में अगर किसी भी तरह का परिवर्तन लाना है या लाना चाहिए तो उसका एडवाइस भी ये सरकार को देती है। कंसीडरिंग सजेशंस गिवन टू इट बाय अदर मिनिस्टर्स डिपार्टमेंट रिगार्डिंग रिवीजन और अमेंडमेंट ऑफ लॉ। अच्छा, जो भी सजेशन इनको मतलब कुछ सजेशन इनके सामने रखे जाते हैं मिनिस्ट्रीज के द्वारा, डिपार्टमेंट के द्वारा अमेंडमेंट ऑफ लॉ से रिलेटेड, उनको कंसीडर करना, उनको एक बार देखना, उनको एक बार सोचना, क्योंकि सारे के सारे जुडिशियल मेंबर हैं, सारे के सारे आपके एक्सपर्ट मेंबर हैं। सजेस्टिंग मेजर्स फॉर द स्पीडी रिड्रेसल ऑफ द ग्रीवियंसेस ऑफ सिटीजन्स एंड द लीगल डोमेन। हमारे देश में आप लोगों को पता है कानून व्यवस्था कैसी है, बल्क टू बल्क पर आपके केस लदे पड़े हैं, तो किस तरह इन केसेस का जल्दी निपटारा किया जाए उससे रिलेटेड जो भी आपके मेजर्स होंगे उनको सजेस्ट करना सरकार को। स्टडिंग लॉ दैट अफेक्ट द पुअर एंड ऑल्सो कंडक्ट पोस्ट एनालिसिस ऑफ सोशो इकोनॉमिक लॉ। उन कानून को स्टडी करना जो कि गरीबों के लिए बनाए गए हैं या गरीबों के को अफेक्ट कर रहे हैं, और इसके अलावा सोशो इकोनॉमिक लॉ बनने के बाद उनकी एनालिसिस करना। Recommend the enactment of new laws that may be needed to implement the DPSP and to achieve the objectives of the Constitution as formulated in the preamble। देखो भैया, कोई भी कानून बनता है संविधान के दायरे में रहकर बनता है, तो कोई भी कानून अगर बना है, कोई भी नया कानून बना है, तो उसको किस तरह आपका इंप्लीमेंट किया जाए कि वो भारत के संविधान के प्रियम्बल के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद करे, डीपीएसपी को अचीव करने में मदद करे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज को। क्योंकि भैया कानून के बाहर जाकर तो कोई लॉ बन नहीं, संविधान के बाहर जाकर तो कोई कानून बन नहीं सकता, तुरंत सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द कर देगा। तो कानून इसलिए बनाया जाता है ताकि लोगों को सुविधाएं हों, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। Consider request for providing research to foreign countries as referred to it by the government through the law ministry। अच्छा, अगर कोई फॉरेन कंट्रीज है वो रिसर्च वगैरह की मांग करती है तो हमारे देश की लॉ मिनिस्ट्री इनको वो काम सौंप सकती है कानून से रिलेटेड। स्टडिंग द एग्जिस्टिंग लॉज कंसर्निंग जेंडर इक्वालिटी एंड गिविंग रिकमेंडेशंस देयर ऑफ। जो जेंडर इक्वालिटी होती है, मर्द औरत के बीच की जो इक्वालिटी होती है, उनसे रिलेटेड अगर कोई भी कानून है उनकी स्टडी करना और उस पर रिकमेंडेशन देना। स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन अनएम्प्लॉयमेंट, फूड सिक्योरिटी एंड सजेस्ट मेजर्स फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द मार्जिनलाइज एंड द वल्नरेबल। ये जो ग्लोबलाइजेशन आया है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन इज द फ्लो ऑफ पीपल, आइडियाज, कैपिटल, ट्रेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अच्छा, ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या हुआ? अमीर और अमीर बना, गरीब और गरीब बना। इट इज कॉल्ड डिजिटल डिवाइड। आप लोगों ने कभी गौर किया हिंदुस्तान का एक तबका ऐसा है
दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, यहां पे रहने वाले लोग आज बिल्कुल कह सकते हैं हर चीज में डिजिटल है, घर में बैठे बैठे फिंगर टिप पे सारे काम कर लेते हैं। लेकिन हिंदुस्तान का एक तबका ऐसा भी है जिन्होंने आज तक शायद मोबाइल भी नहीं देखा, इंटरनेट तो दूर की बात है। इट इज कॉल्ड डिजिटल डिवाइड। तो ग्लोबलाइजेशन का आपका जो इम्पैक्ट पड़ता है अनएम्प्लॉयमेंट पर, बेरोजगारी पर, फूड सिक्योरिटी पर, उसको स्टडी करना, उससे रिलेटेड मेजर्स देना। इसके अलावा अगर कोई ऐसा कानून, मतलब मार्जिनलाइज, जिन लोगों को अलग थलग कर दिया जाता है, जो लोग गरीब होते हैं, जो लोग वल्नरेबल होते हैं, उनके लिए भी स्टडी करना, उनको किस तरह उबारा जाए, उसके लिए भी सरकार को रिकमेंड करना। प्रिपेयर एंड सबमिट रिपोर्ट ऑन ऑल इश्यूज and subjects regarding the research undertaken by the commission for effective step to be taken by either the central or the state government। एक रिपोर्ट प्रिपेयर करना और सबमिट करना कि किस तरह आप, मतलब जो भी रिसर्च किया, जो भी लॉ की स्टडी की, जो भी आपको रिकमेंडेशन देना है इस लॉ कमीशन को, वो एक रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट कर देते हैं। अब मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो। अच्छा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हें किसी भी तरह का फंक्शन देती है तो उनको करना इनके एम्बिट के अंदर आता है, इनके दायरे के अंदर आता है। अब एक चीज जाते जाते मैं आप लोगों को बताता हूं। 21st लॉ कमीशन 2015 से लेकर 2018 के बीच में लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा 21वां लॉ कमीशन बनाया गया। इसके चेयरमैन कौन थे? सुप्रीम कोर्ट के जज बलबीर सिंह चौहान। इन्होंने 15 रिपोर्ट 3 सालों में सरकार को सबमिट की, मतलब एवरेज 5 रिपोर्ट पर ईयर। और इन्होंने जो लास्ट रिपोर्ट सरकार को रखी वो रिपोर्ट नंबर 277 थी, जिसका टाइटल था रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन, लीगल रेमेडीज, मतलब मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, कानून का मिसकैरेज होना। इसके अलावा इनके द्वारा कई सारे और रिपोर्ट भी रखे गए, इंसान के डीएनए प्रोफाइलिंग के ऊपर, हेट स्पीच के ऊपर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के रिव्यू के ऊपर, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज के कंपल्शन के ऊपर, बीसीसीआई, स्पोर्ट बेटिंग, इन कई सारे मुद्दे थे जिनमें इन्होंने सरकार को अपनी रिपोर्ट सबमिट की, अपना एडवाइस सबमिट किया। अब वो सरकार ने कितना कानून लागू किया, कितना उनकी बातों को माना, ये सब सरकार पर निर्भर करता है। तो उम्मीद है मेरे द्वारा एक्सप्लेन किया गया लॉ कमीशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।